everyone, this is Abhishek Dwivedi, digital entrepreneur and motivational speaker. वेलकम बैक टू दिस साइड। दोस्तों, जो आपने ये डिसीजन लिया इस वीडियो को देखने के लिए, यह डिसीजन आपका बेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको जो इस वीडियो में सिखाऊंगा, अगर आप उसे अप्लाई करोगे तो आपके ज़िंदगी का स्तर और बढ़ जाएगा। तो आप उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको 7 रूल्स ऑफ मनी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। नाउ फर्स्ट रूल, पैसे बचाने से ज़्यादा पैसे बनाने पर ध्यान दो। अब कुछ ज़्यादातर लोग पैसे को सेव भी कर लेते हैं और कुछ जगहों पर इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप वो नहीं ले पाते, और वो ये है कि पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करें, क्योंकि लोगों को कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है, इसलिए वो अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको अपनी ड्रीम कार 25 या 24 के उम्र में चलानी है, तो आज से आप मनी को सेव और इन्वेस्ट करने के साथ साथ अपनी इनकम को 10 टाइम्स बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विस या आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना ज़्यादा पैसा बना कर दे सकते हैं, जितना कि आपके कई सालों तक की सेविंग शायद आपको ना दे पाए। तो मनी सेव करना ज़रूरी तो है ही, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस पैसे को काम पर लगाना। आप उस पैसे को अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस को ग्रोथ करने में कर सकते हो। तो आप आज से ही अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। एंड सेकेंड रूल, जितना अधिक आप सीखते हो उतना ही आप कमाते हो। देखो, रूल्स ऑफ मनी सीखने के लिए कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आता है जब आप उसे अप्लाई भी करो, क्योंकि आप जितना नया सीखते हो उतना ही आपका नज़रिया बदलता है, और आप जितना नया अप्लाई करते हो उतना ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ोगे या किसी से भी सीखोगे, उतना ही आपको मनी गेम की नॉलेज होगी, और आप जितना अप्लाई करोगे उतना ही आपके रिच बनने की संभावना भी बढ़ेगी। तो आज आपके पास जो भी पैसा हो, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू की जगह वेस्ट ना करो, बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करने के तरीके सीखने में या फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ने में करो। थर्ड रूल, पैसे का पीछा ना करो, बल्कि पैसे को आकर्षित करो। आप खुद को इतना वैल्यूबल बनाओ जिससे मनी आपके पास खुद ब खुद खींची चली जाए। यह संभव है आपके स्किल्स और एक्सेलेंस की वजह से। आप जितना ज़्यादा अपने आप को वैल्यूबल बनाओगे, उतना ही लोग आपको पैसे देंगे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लोग आपको मुँह मांगा पैसा भी देने को तैयार हैं, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप सच में उनकी हेल्प करना चाहते हो। तो आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा, जितने भी सक्सेस लोग, टैलेंटेड लोग एंड सेल्फ मेड लोग हैं, वो कुछ देर के स्पीच को देने के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। वहीं पर इतना वैल्यूबल लोग जो कुछ सालों तक मेहनत करके और रोज़ नया सीख के इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। दोस्तों, आपको लाइफ में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि लाइफ में आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हो। तो आप पैसों को अट्रैक्ट करना सीखो। फोर्थ रूल, जितना जल्दी हो सके शुरू करें। आज की जनरेशन 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर खर्च कर सकती है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। आप इतनी पावरफुल वीडियो देख रहे हो, तो आप सच में फाइनेंशियल सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप औरों की तरह अपना टाइम बर्बाद ना करें। आपके पास जो अभी टाइम है और जो आपकी उम्र है, वो आपको फाइनेंशियल सक्सेस के सपनों के पास लेकर जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उन सपनों और गोल्स को फॉलो करना होगा और दिन रात उसके लिए काम भी करना होगा। क्योंकि आज आपके पास शायद पैसे ना हो, या आपके फैमिली के पास पैसे ना हो,
ना ही आपके पास कोई रिसोर्स हो, तो आपको अपने गोल्स के लिए दिन रात काम करना होगा। और लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया चल रहा है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह जाता और कुछ नहीं। तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ही शुरू करें इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को और अपने आप को सक्सेस बनाओ। नाउ फिफ्थ रूल, हमेशा पैसों के बॉस बने। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन यह सोसाइटी कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि इसमें लोग सरवाइव करने के लिए या इसका हिस्सा बने रहने के लिए कुछ ऐसे हैबिट्स और डिसीजन बना लेते हैं जिसके कारण वो पैसा कमाते हुए भी पैसों के नौकर बने रहते हैं। और वो लोन, ईएमआई या किसी से लिए हुआ कर्ज के कारण होता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन या ईएमआई में बंद कर पैसों के नौकर बन के हर महीने काम करते हैं और बैंक को टाइम पर पैसा देते हैं, वो भी सिर्फ कुछ वक्त की शौक को पूरा करने के लिए या किसी को 5 मिनट इम्प्रेस करने के चक्कर में। दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो आप किसी भी कर्जे से मुक्त रहो और अपने अंदर कर्जा लेने की आदत ना डालो, वो फिर चाहे 100 रुपये हो या फिर 1 लाख। सिक्स रूल, पैसों के खर्च का हिसाब रखें। देखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो या एक बिजनेसमैन हो। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए और वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, मतलब अपने खर्च का हिसाब रखना। आज आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि आप उसे कहाँ कितना खर्च करोगे। आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप किन चीज़ों पर पैसा वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक़ है और कुछ नहीं। तो आप आज से एक मंथली बजट सेट करो और उस पर टिके रहो और आप उससे ज़्यादा पैसे खर्च ना करो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको करनी चाहिए, आप अपने पैसों का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में ज़रूर रखो। एंड नाउ सेवेंथ एंड लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जब तक आप अमीर नहीं हो जाते तब तक आप गरीब बने रहो। देखो, जब आपको एक बार बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि वो उस पैसों से नई चीज़ें खरीदें या वो सब करें जो उनका मन करता है, क्योंकि वे लोग उस पैसे को हार्ड वर्क करके कमाते हैं। तो फिर वे लोग वो सब करते हैं जो उनका मन करता है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि उन्होंने इसलिए इतनी मेहनत नहीं करी थी कि अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो किसी फ़ोन ब्रांड्स या क्लॉथिंग ब्रांड्स को दे दें, बल्कि उनका कभी यह गोल्स रहा होगा कि जब एक बार पैसा आना शुरू हो जाएगा तो वो लोग उस पैसे से और पैसा बनाएंगे और जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, आपका भी गोल रिच दिखना नहीं होना चाहिए, बल्कि रिच बनना होना चाहिए। यही रिच लोगों का सीक्रेट है। और रिच लोग जितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं उतना ही कम खर्च करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये 7 रूल्स फॉलो करना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे जल्दी ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।